मित्रों, कसम से आज मैं समझ रहा हूँ मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं हमेशा ये समझता रहा कि जो भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ या जो कुछ भी जो घटित देख रहा हूँ संसार में, अच्छा बुरा जो भी है, उसको चिल्लाता आता हूँ। एक ट्रेड यूनिस्ट होने के नाते भी मैं अपने कर्तव्यों को, एक ब्राह्मण होने के नाते सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि ब्राह्मण वही जो गाल बजावे, मुँह न चुप न हो जाए और मौन न धारण कर ले। हम मौन होकर के अपनी शक्ति को तो बढ़ा सकते हैं, अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन संसार के कल्याण के लिए हमने मुंह बंद कर लिया। न जाने कहाँ क्या हमें सामने वाले को टोक देना चाहिए, बता देना चाहिए, मार्गदर्शन कर देना चाहिए। किसी भटकाव में है तो उसको सहारा दे देना चाहिए सन्मार्ग से। तो आज मेरा ये मुद्दे पर आ जाता हूँ कि ये बड़ा सौभाग्य क्यों मुझे है, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो भी मैं बोलता हूँ, जो कुछ भी मैं करता हूँ, सब माते श्री जगदम्बा माँ भगवती सरस्वती जी की ही चरणों की दया से है, और भगवान वासुदेव जी हैं जो हमारे पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेवाय नमः। ओम पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेवाय नमः है। हमारे पितर नहीं है वो, न पिता है न कोई है। वो कौन है? पूरे त्रिलोकों के हर जगह की जन्मदाता है वो, सब कुछ वो भगवान वासुदेव, वही श्री शिव ही। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है, आज हमारी जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी को हमने रोजगार नहीं दिया, जिस पीढ़ी का हमने भविष्य कभी भी बनाने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस ने भी बहुत सी गलतियां की हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन धन्य है उसी कांग्रेस का जो बीज है, हम हमेशा मानेंगे। हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि हम किसी को भी ये कह दें कि वह सनातनी नहीं है। हर आदमी सनातनी है, हर आदमी भगवान से ही आया है, और जब भगवान खुद ही सनातन के जन्मदाता हैं, सब कुछ हैं, तो वहाँ तो सोचने की बातें नहीं हो। बेवकूफ़ ही है जो बोले मैं फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, मैं फलाने धर्म का हूँ, मैं ढिकाने धर्म का हूँ। अरे तुम सनातन से निकले तो तुमको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तो कह दूंगा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की ये बात है। आप मिलना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं, कैसा मिलना चाहते हैं? मैं उनको अभी हिदायत दे रहा हूँ। मैं बात तो कुछ और करने वाला था, लेकिन वो भी अपने भाइयों को कोई दूसरे नहीं है मेरे, बिल्कुल सगे हैं। सौतेले क्यों बोले हम? ये सौतेले उतौले का भेद नहीं, कुछ नहीं, सब सगे हैं जितने हैं, क्योंकि एक से ही सब जन्मते चले आ रहे हैं। ठीक, ये जरूर है कि मर्यादाओं में आदमी को चलना चाहिए। नेताओं को छोड़ दो आप, नेतागिरी में तो वो कहाँ रिश्ता कर लें, कहाँ क्या कर लें, आपको क्या मतलब है? वो तो संसार के लिए एक संत के रूप में है, और फिर भारत तो सारे संसार के कल्याण के लिए। कोई इटली में ब्याह कर लिया तो कौन सा गलत कर दिया भैया है? कि कहीं डाका तो नहीं डाल दिया किसी की माँ बहन पर? और जिसके साथ शादी विवाह हुआ उसके साथ पूरा जीवन निकाले, यही तो सनातन है। ये थोड़ी कि भगा दे, छोड़ दे और प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठ जाए गचक, फिर बैठ के सबसे पहले बैठते ही बोलने लगे कि मैं कांग्रेस को नेशना मुक्त कर दूंगा। तुम खुद नेशना मुक्त हो गए मोदी जी। तुम्हारी गलतियाँ
तो हमारी गलतियां जो है उनका हिसाब तो ईश्वर ही जाने। हम क्या कर सकते हैं, ना हमारी कोई शक्ति है, हमारी शक्ति तो वही ईश्वर है, वही जाने। प्रभु हमारे मन में प्रेरणा दिया था, हमारी कलम से आपके खिलाफ हमने बहुत लिखा मोदी जी है। क्यों? हमने कहा आपको यदि हम नहीं सलाह देते, मंदोदरी जी जैसे जैसे रावण को बोल रही थी, समझा रही थी, शुभ है ये तुम्हारे जो है उनके जो अनुज हैं भाई संत विभीषण जी महाराज हैं, उनने भी कितना समझाने की कोशिश किया, उनने उनको भी लात मार के घर से निकाल दिया। तो करने वाला जो है, जिसको संसार का कल्याण दिखता है, जिसको अपना जीवन का उद्देश्य दिखता है कि हम क्यों पैदा हुए, क्यों हम मानव बने, क्यों हम ब्राह्मण बने, तो वो तो कभी भी उसको अन्यत्र तो वो कभी सोचेगा ही नहीं इसके सिवा कि जनमानस का हित किस बात में है और कैसे हो जाए इनका हित, यही सोचे। तो यही अपने कर्तव्य को हम निभा रहे हैं। हमारी कोई ऐसे कोई स्थिति नहीं है कि हम कोई बहुत रईस हैं, हमारे पैसे वाले हैं, पूंजीपति, हमारे पास कुछ नहीं भैया, हमको और ज़रूरत भी नहीं, हमको जितना है बहुत है। हमको तो भगवान अपने बस याद भर बनाए रखे हैं हमारे हृदय में, उस परमात्मा का, जगत पिता का, भोलेनाथ का, श्री शिव जी का, भगवान वासुदेव जी का हैं, और सियावर रामचंद्र और लखन लाल और ये भरत शत्रुघ्न और भगवान श्री कृष्ण के रूप में हैं, राधे के रूप में, सब कुछ तो वही। तो मैं आप लोगों को ये इस बात का इशारा करने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी तो जी भी कहते हैं हमको तो गलत है, क्योंकि उनने इतना गलत किया, उनने किसी की बातें नहीं सुना। वो तो गनीमत है कि हमारी पीढ़ी, हमारे ये छात्र, जय हो इनकी, इन्होंने इनकी जो ये क्रांति है, इट इज़ ए क्रांति, एंड आई हैव ऑलरेडी published by my views, videos and writing in Facebook, Messenger, Instagram, etc. YouTube तो है ही। तो इस तरह से जो ये जो मैंने किया, जो कुछ भी मैंने भी नहीं बोलना चाहिए, मैं तो प्रेरणा आपकी ही है, आपकी प्रेरणा से ही मैंने जो कुछ भी लिखा या जो कुछ भी मुझे माँ भगवती सरस्वती जी ने करवाया, मैं तो एक माध्यम था, कराने वाले सब वही हैं प्रभु। तो ये ऐसी स्थिति में ये देख लीजिए आप, इस पीढ़ी ने जो है वो भारत को ऐसा बचा लिया, नहीं आगे जाके भारत कहाँ चोट खा के और गिरता है। भारत माता की लाज को बचा लिया इन बच्चों ने, इन छात्रों ने। और ये सब UGC इत्यादि ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, सब चीज़ ख़त्म होना चाहिए। और बिल्कुल हमारे माननीय, आदरणीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय सुप्रीम कोर्ट के माननीय सूर्यकांत जी, जय जयकार हो आपकी, जय जयकार हो, जय जयकार हो। शब्द नहीं है हमारे पास कि आपने वो कर दिखाया जो कभी आदमी सोच भी नहीं सकता था। और निश्चित रूप में न्याय जिसको आदमी भूल चुका था कि न्याय कहाँ है, वो न्याय को आपने जागृत कर दिया है। जय हो आपकी, जय जयकार हो। अब निश्चित रूप में अब हमारे भारत की 150 करोड़ की आबादी जो है वो सुख चैन की सांस लेगी निश्चित रूप में। और श्री राहुल जैसे कोई नेता नहीं है संसार में, और आप देख लेना, ये मैं रहूं न रहूं, लेकिन श्री राहुल एक ऐसे नेता के रूप में जो स्वर्गीय और शहीद राजीव गांधी जी
कि जो सपने थे, जो लिखते थे, वो बोलते थे कि मैं यहाँ से पैसा भेजता हूँ तो वो पैसा वहाँ पर 1 रुपया समथिंग क्या बोले थे, मैं यदि भूल नहीं रहा भाई, मेरी एज ऐसी है और मैं कुछ दिखावा, मेरे पास कुछ नहीं है। सब मैं और आप सभी संसार में है, जो अंदर है वो सबके अंदर वही है, और जो बाहर है बाहर है। तो इस तरह से जो है वो उनके राजीव गांधी जी की जो सोच थी बहुत गहरी, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बहुत इतने आगे थे वो कि मैं क्या बताऊँ आपको, करने का मौका ना मिला ना उन्हें। पहले ही और जब यहाँ से स्टार्ट हुए हैं शिमला से, शिमला अधिवेशन ऑल इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड लेवल का था वो, बाहर से प्रतिनिधि आए थे उसमें विश्व लेवल के। तो शिमला में वो अधिवेशन हुआ, अब वो उनकी ही मुख्य आतिथ्य में हुआ था शिमला में, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी वहीं से उनकी जो है, जब वो गए विदेशों को, वहाँ से एक पहले दौरे में उन्होंने इतनी अच्छी वो सब करके आए थे, और बहुत बड़ा उसका हित हुआ भारत का। तो ये सब लोग जो है, तो वो पूरा करने के लिए श्री राहुल एक क्या कहूँ, अंगद के समान है, अंगद जी के समान है। जय हो। और हमारी उनसे ये करवत प्रार्थना है कि वे, उनको मौका तो मिल गया, मिलना क्या है, कुछ बकाया नहीं, बहुत जल्द उनको जो है वो उस कुर्सी में बैठेंगे जो महाराज विक्रमादित्य की कुर्सी कहलाती है, चक्रवर्ती महाराज विक्रमादित्य। जय हो। तो उसकी लाज रखेंगे वो, और सबको बराबर जो जिस लायक है उस लायक उसको जो है उसका सम्मान होना चाहिए। जय हो। जय जय सिया राम। जय श्री राधे कृष्ण। हरि ओम हरि। अंत में ईश्वर ही साथ देगा और कोई नहीं, और वही देने वाला है जो आज भारत का उदय हो गया, सूर्य उदय हो गया। अभी तक वो पड़े थे, तो इसलिए मैं एक जो 9 ग्रह हैं उनकी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और आप उसको जरूर श्रवण करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमि स्वतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतुवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।